नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बड़ा इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे आखिर हम बीमार ही क्यों पड़ते हैं और युवाओं को कौन सी बीमारियां आज के समय में सबसे अधिक परेशान करके रखी है। आमतौर पर बीमारियों की कोई कैटेगरी नहीं होती। कोई सी भी बीमारी किसी भी व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकती है, क्योंकि अब तो बीमारियां उम्र का फासला भी लांघ चुकी हैं। यानी जो बीमारियां पहले सिर्फ बुढ़ापे में और 60 साल की उम्र के बाद हुआ करती थीं, वे आजकल 22-24 साल के युवाओं में देखने को मिल रही है। तो आइए बात करते हैं आजकल के समय में सबसे अधिक पुरुषों में होने वाले बीमारी और ये बीमारी किस प्रकार से पुरुषों को परेशान कर रही है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इस बीमारी से निजात पाने के क्या-क्या उपाय हो सकते हैं और घरेलू उपाय के रूप में आप किस प्रकार के समाधान को करके इन सभी बीमारियों से बचकर आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और अपने लाखों रुपयों के खर्चे से बच सकते हैं, डॉक्टरी चक्कर लगाने से भी बच सकते हैं। सबसे पहला नंबर है स्ट्रेस। पुरुषों की मेंटल हेल्थ को ही नहीं बल्कि उनकी फिजिकल हेल्थ को भी बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। हमारे आसपास आने वाले अधिकांश मरीजों में कम या ज्यादा स्ट्रेस का स्तर जरूर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन। स्ट्रेस के कारण ज्यादातर पुरुषों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो बड़ी संख्या में ऐसे पेशेंट भी आ रहे हैं जो स्ट्रेस के कारण लिंग में स्टिफनेस ना आने की समस्या का सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक घातक बीमारी जिसकी वजह से पुरुषों की जान भी चली जाती है, ब्लड प्रेशर की समस्या, बीपी की समस्या बहुत आम होती जा रही है। करीब 10 से 15 साल पहले यह समस्या 40 की उम्र पार कर चुके लोगों में ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब तो बच्चे भी इस बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं। किसी को लो बीपी की समस्या है तो किसी को हाई बीपी की समस्या। ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या ऐसी नहीं है जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगर कम उम्र से ही सही खान-पान, फिजिकल एक्टिविटीज और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जाए तो बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि करियर की दौड़ और सामाजिक दबाव के कारण पुरुषों में ब्लड प्रेशर की समस्या कम उम्र से ही देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ प्रोस्टेट से जुड़ी बीमारियां। पुरुषों में होने वाले कैंसर में प्रोस्टेट कैंसर सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। हालांकि यह कैंसर बहुत ही धीमी गति से बढ़ता है और यदि समय रहते इसे डायग्नोज कर लिया जाए तो इसे पूरी तरह खत्म भी किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि 45 के बाद पुरुष प्रोस्टेट ग्रंथि की समय-समय पर मेडिकल जांच कराएं। डॉक्टर से मिलकर अपना कंप्लीट हेल्थ चेकअप हर 6 महीने पर कराएं। यदि प्रोस्टेट कैंसर का पता शुरुआती स्तर पर चल जाए तो कैंसर को जड़ से खत्म किया जा सकता है। हमारे समाज में शुगर के रोगियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। पुरुषों में इस बीमारी की दर में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है, क्योंकि सबसे अधिक केस टाइप 2 डायबिटीज के देखने को मिल रहे हैं। तो इससे यह बात एकदम साफ है कि लाइफस्टाइल में आए नकारात्मक बदलावों के कारण पुरुष तेजी से डायबिटीज के रोगी बन रहे हैं। कुछ बीमारियों के बारे में हमने चर्चा की जो पुरुषों को सता रही है और जो बीमारियां उम्र के साथ आती थी अब वो बीमारियां उम्र से पहले आ रही है। कहने का मतलब यह है कि जो बीमारियां पहले बुढ़ापे में आया करती थी वो बीमारियां अब टीनेजर्स को भी हो रहा है, युवाओं को भी हो रहा है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, इन बीमारियों से कैसे बचें, क्या करें इन बीमारियों से बचने के लिए? तो आइए जानते हैं कि शुगर की चपेट में आने से बचने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कि आप उस तरह का भोजन लें जैसी आपकी लाइफस्टाइल है। यदि आप सिटिंग जॉब में हैं तो स्टार्च युक्त और नेचुरल स्वीट से भरपूर चीजों को अपनी डाइट से दूर करें, जैसे चावल, आलू, गेहूं की रोटियां इत्यादि का सेवन बहुत ही सीमित कर दें। यदि आप शुगर की चपेट में आ चुके हैं या आपकी फैमिली हिस्ट्री में शुगर शामिल है तो आपको इसे नियंत्रित रखने के लिए एक समय पर 2 से अधिक गेहूं की चपातियां नहीं खानी चाहिए,
क्योंकि गेहूं में नेचुरल शुगर होती है, साथ ही कार्बोहाइड्रेट भी प्रचुर मात्रा में होता है। इस कारण यह शरीर में जाकर तेजी से ब्लड शुगर बढ़ाने का काम करता है। इस स्थिति से बचने के लिए आप अपने भोजन को एक साथ अधिक मात्रा में खाने की जगह छोटे छोटे मील का प्रयोग करें। साथ ही कुछ लोगों को जिम जाकर एक्सरसाइज करना पसंद नहीं होता है, तो किसी को योग करना कम पसंद आता है। ऐसे में वॉक एक ऐसी एक्टिविटी है जो ज्यादातर लोगों को पसंद आती है और बहुत प्रभावी भी है। यदि आप अपने घर से निकलकर 2 किलोमीटर दूर तक पैदल चले जाएं और फिर उतना ही पैदल चलकर वापस आएं, तो आपको अन्य एक्सरसाइज करने की कोई खास जरूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि वॉक आपके शरीर की 80% मसल्स का व्यायाम कराती है। साथ ही साथ आप इन बातों का भी ख्याल रखें तो आप तंदुरुस्त रह सकते हैं। स्वस्थ जीवन जीने के लिए समय पर अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराएं। पुरुष 45 साल की उम्र के बाद कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराना शुरू करें और 50 की उम्र के बाद ब्लैडर की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अल्ट्रासाउंड भी अवश्य कराएं। साथ ही साथ अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार नियमित रूप से आप व्यायाम करते रहें, ताजे और पौष्टिक भोजन का प्रयोग करें। साथ ही साथ अपने वातावरण को स्वच्छ रखें। जब आपका वातावरण स्वच्छ होगा तो आप स्वयं ही स्वस्थ हो जाएंगे। इन बातों का ख्याल रखें। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना परामर्श हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और जरूरतमंदों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको लाभ हो सके। आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकती है। धन्यवाद।